सुनिए ध्यान से। लोग कहते हैं गंगा मां में नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन क्या सच में हर पाप? क्या ऐसा भी कोई कर्म है जिसे खुद गंगा मां भी नहीं धो पाती? आज की ये कहानी, ये रहस्य आपकी आत्मा को हिला देगा, क्योंकि आज हम उस सच की बात करेंगे जिसे न तो कोई पंडित खुलकर बताता है, न कोई ग्रंथ साफ साफ समझाता है, और न ही आम इंसान इसे सुनने की हिम्मत करता है। कहानी शुरू होती है उस विश्वास से जिस पर करोड़ों लोग भरोसा करते हैं। गंगा मां, मोक्षदायिनी, पाप नाशिनी, स्वर्ग से उतरी हुई देवी। कहा जाता है कि गंगा में एक बूंद भी शरीर पर गिर जाए तो जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। राजा हो या रंक, अपराधी हो या संत, सब गंगा में उतरते हैं और सोचते हैं कि अब सब साफ हो गया। लेकिन सच ये है कि गंगा मां पाप धोती हैं, कर्म नहीं। और यही अंतर है जो ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। बहुत प्राचीन समय की बात है। काशी के पास एक घना जंगल था। उसी जंगल के किनारे एक तपस्वी रहता था। बाहर से देखने में वो महान साधु लगता था। दिन रात जप तप व्रत उपवास। लोग उसे महात्मा मानते थे। लेकिन उसके भीतर एक ऐसा कर्म छुपा था जिसे उसने अपने मन के सबसे गहरे अंधेरे में दबा रखा था। जवानी में उसने एक निर्दोष की हत्या की थी, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। ना कोई मजबूरी थी, ना आत्मरक्षा, बस लालच था। बाद में डर के मारे उसने संन्यास ले लिया और जीवन भर गंगा किनारे साधना करने लगा। हर दिन वो गंगा में स्नान करता, हर दिन मंत्र बोलता, हर दिन यही सोचता कि अब सब मिट गया। लेकिन रात होते ही उसके सपनों में वही चेहरा आता, खून से सना हुआ, आंखों में सवाल, और वो चीख कर उठ जाता। सालों बीत गए, जवानी से बुढ़ापा आ गया, लेकिन वो बोझ हल्का नहीं हुआ। एक दिन उसने गंगा से ही सवाल कर लिया। कांपती आवाज में बोला, मां, मैंने तो जीवन अर्पण कर दिया, फिर भी मेरे पाप क्यों नहीं धुले? उस रात एक विचित्र घटना घटी। गंगा किनारे तेज हवा चली, पानी में असामान्य लहरें उठीं और एक दिव्य आवाज गूंजी। आवाज में करुणा थी, लेकिन कठोर सत्य भी। आवाज बोली, मैं पाप धोती हूं, लेकिन जो कर्म किसी और की आत्मा को तोड़ दे, जो किसी की जीवन रेखा काट दे, उसका फल पानी से नहीं मिटता। उसका बोझ केवल पश्चाताप, प्रायश्चित और कर्म सुधार से हल्का होता है। यही वो रहस्य है जिसे लोग समझना नहीं चाहते। गंगा मां पाप धोती हैं, लेकिन अहंकार से किया गया पाप, स्वार्थ से किया गया पाप और बिना पछतावे के किया गया पाप सिर्फ पानी से नहीं जाता। ग्रंथों में एक और कथा मिलती है। एक राजा था अत्याचारी। उसने हजारों लोगों पर जुल्म किए। जब बुढ़ापा आया, डर लगा। सोचा गंगा स्नान कर लूं, दान कर दूं, सब साफ। उसने सोने की नाव बनवाई, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराया और गंगा में स्नान किया। लेकिन मृत्यु के बाद उसे मोक्ष नहीं मिला। उसे वही कर्म वापस मिले जो उसने दूसरों को दिए थे, क्योंकि उसने कभी अपने भीतर झांक कर माफी नहीं मांगी, कभी किसी का दर्द महसूस नहीं किया। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं, कर्म का सिद्धांत अटल है। गंगा मां पवित्र करती हैं, रास्ता दिखाती हैं, लेकिन कर्म का फल काट नहीं सकती। अगर ऐसा होता तो दुनिया में न्याय नाम की चीज नहीं रहती। हर अपराधी एक डुबकी लगाता और मुक्त हो जाता। कलयुग में ये भ्रम सबसे ज्यादा फैल चुका है। लोग सोचते हैं झूठ बोल लिया, धोखा दे दिया, किसी का हक मार लिया, कोई बात नहीं, गंगा नहा लेंगे, मंदिर चले जाएंगे। लेकिन रात को जो बेचैनी होती है, जो डर भीतर से खाता है, वही असली सजा है। गंगा मां का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि वो बाहर की गंदगी नहीं, भीतर की चेतना साफ करती हैं। अगर भीतर पछतावा नहीं है तो बाहर का स्नान सिर्फ शरीर धोता है, आत्मा नहीं। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जन्मों तक पीछा करते हैं। अगला जन्म बदल जाता है, शरीर बदल जाता है, नाम बदल जाता है, लेकिन कर्म की छाया साथ चलती है। इसीलिए संत कहते हैं, गंगा में उतरने से पहले अपने मन में उतरिए। जिसने अपने किए पर सच में लज्जा महसूस कर ली, जिसने किसी का दर्द समझ लिया, जिसने आगे वही गलती न दोहराने की कसम खा ली, उसके लिए गंगा मां भी करुणामयी हैं। लेकिन जिसने गंगा को भी सौदा समझ लिया, उसके लिए गंगा भी मौन हो जाती हैं। आज जब भी गंगा को देखिए, सिर्फ नदी मत समझिए, वो एक चेतावनी है। वो याद दिलाती है कि धर्म दिखावा नहीं है, कर्म की जिम्मेदारी है। कुछ पाप पानी से धुल जाते हैं, लेकिन कुछ कर्म आत्मा पर ऐसे लिखे होते हैं जिन्हें सिर्फ सही जीवन जीकर ही मिटाया जा सकता है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब कहानी वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग सुनना बंद कर देते हैं।
गंगा माँ पाप धोती हैं लेकिन कर्म नहीं। ये बात सुनने में कठोर लगती है, पर यही सबसे बड़ा सच है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वे कौन से कर्म होते हैं जो जन्मों तक पीछा करते हैं और इंसान चाहे जितना भागे उनसे बच नहीं पाता। शास्त्र कहते हैं कि कर्म तीन तरह के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। संचित कर्म वो हैं जो हमने कई जन्मों में जमा किए। प्रारब्ध कर्म वो हैं जो इस जन्म में हमें भोगने ही पड़ते हैं। और क्रियमाण कर्म वो हैं जो हम अभी इसी पल कर रहे हैं। गंगा माँ संचित कर्मों की गांठ हल्की कर सकती हैं, लेकिन जो प्रारब्ध बन चुका है, जो किसी और की जिंदगी को छू चुका है, उसे पानी भी नहीं काट सकता। एक कथा और सुनिए। एक व्यापारी था, बाहर से बहुत धर्मात्मा, हर साल गंगा स्नान, हर एकादशी व्रत, हर मंदिर में दान। लेकिन उसका व्यापार झूठ पर टिका था। वो तौल में कम देता, मजबूरों से सस्ते में माल खरीदता और अंदर ही अंदर खुद को बहुत चालाक समझता था। उसके लिए धर्म एक सुरक्षा कवच था, ताकि वो अपने पापों से खुद को धोखे में रख सके। एक दिन उसका सब कुछ चला गया, धन, प्रतिष्ठा, परिवार का सुख। वो हैरान था, बोला, मैं तो रोज गंगा नहाता हूं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? तभी एक संत ने उससे सिर्फ एक सवाल पूछा, तुम गंगा में नहाते हो, लेकिन जिनका हक मारा, क्या उनके आंसुओं में कभी नहाए? व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। वहीं उसे समझ आया कि गंगा माँ पाप धोती हैं, लेकिन जो कर्म किसी की आह को जन्म दे, वो आह ही उसका फल बन जाती है। यही वजह है कि कुछ लोग हर धार्मिक काम करते हैं, फिर भी भीतर खाली रहते हैं। नींद नहीं आती, मन अशांत रहता है, डर पीछा नहीं छोड़ता, क्योंकि आत्मा जानती है कि हिसाब बाकी है। गंगा माँ भी उसी को शांति देती हैं जो सच में बदलना चाहता है। पुराणों में लिखा है, गंगा स्वर्ग से उतरी थी, लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं लाई, वो चेतना लाई। चेतना का मतलब है जागरूकता। अगर इंसान जाग जाए तो वही जागरूकता उसके कर्म बदल देती है, और जब कर्म बदलते हैं तब धीरे धीरे प्रारब्ध भी हल्का होने लगता है। सबसे खतरनाक कर्म वो होते हैं जो बिना पछतावे के किए जाते हैं। किसी का विश्वास तोड़ना, किसी की मजबूरी का फायदा उठाना, किसी के आत्मसम्मान को कुचल देना। इन कर्मों पर अगर इंसान हंस दे, उन्हें सही ठहरा दे, तो गंगा भी उसे सिर्फ देखती रहती हैं, क्योंकि गंगा मां न्याय के खिलाफ नहीं जाती। याद रखिए, मोक्ष का रास्ता स्नान से नहीं, स्वीकार से खुलता है। जब इंसान अपने भीतर ये मान ले कि हाँ, मुझसे गलती हुई, तब उसकी सजा शुरू नहीं होती, उसकी मुक्ति शुरू होती है। गंगा माँ उसी पल मदद करती हैं। कई लोग पूछते हैं, फिर गंगा स्नान का अर्थ क्या है? अर्थ बहुत गहरा है। गंगा में उतरना मतलब अपने पुराने अहंकार को डुबोना, अपने झूठे बहानों को बहा देना, ये मान लेना कि मैं शुद्ध नहीं हूं, लेकिन शुद्ध होना चाहता हूं। जो इंसान गंगा में उतरकर भी वही इंसान बनकर बाहर आता है, उसके लिए कुछ नहीं बदलता। लेकिन जो इंसान गंगा से निकलकर अपने कर्म सुधार ले, किसी का हक लौटाए, किसी से माफी मांगे, किसी की मदद करे, उसके लिए गंगा माँ जीवन बदल देती हैं। इसीलिए कहा गया है, हर पाप नहीं धुलता। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो जन्मों तक पीछा करते हैं, जब तक इंसान उनसे सीख नहीं ले लेता। गंगा माँ उस सीख की साक्षी हैं। वो सजा नहीं देती, वो आईना दिखाती हैं। अब सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ बाहर से पवित्र दिखना चाहते हैं या भीतर से बदलना चाहते हैं? यही फैसला तय करता है कि गंगा आपके लिए क्या है, सिर्फ नदी या मोक्ष का रास्ता। अगर ये भाग भी आपके मन के किसी कोने को छू गया हो, अगर आज आपको अपने कर्मों के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मन की बात कमेंट में लिखिए और ऐसे गहरे रहस्यों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए।